एक बार सत साहिब सभी सत्संगी भाई बहनों को भी सत साहिब। देखो आज सबसे बड़ा दिन है सत्संग के लिए, सारे संसार के लिए। तो सतगुरु कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस है और पढ़ाई करके पूरे संसार में कबीर साहब का एक दिवस बनाया गया है। धीरे धीरे सदगुरु की दया से, गुरु की दया से संसार में सत्य का डंका बजेगा और सदगुरु की दया से संसार जागेगा। कबीर साहब गोरखनाथ को कहते हैं, सहजे सहजे मेला होगा, जागे भक्ति उतंगा, कहे कबीर सुनो जति गोरख, चलो शब्द के संगा। देखो सदगुरु कबीर साहिब सारे सृष्टि की भलाई के लिए, कि सारे संसार को पार तारने के लिए ये जीव को सत्य का सहारा देने के लिए कह रहे हैं। सत्य का सहारा लो। और ये बात जब संसार के समझ में आ जाएगी तो संसार का सब झगड़ा मिट जाएगा। सदगुरु कबीर साहिब का जो उपदेश है, नाम है, शब्द है, सत्य शब्द, उसी से जीव को शांति मिलेगी। सत्य शब्द के सारे ये जीव है चिर शांति को प्राप्त करेगा और अमरता की प्राप्ति करेगा। देखो आज गुरु इंद्रमणि महाराज की दया से उनके सभी सत्संगी शिष्य सेवक गुरु की दया से सत्संग सुन रहे हैं, गुरु का बताए मार्ग पर चल रहे हैं। महाराज जी ने सदगुरु कबीर साहिब का सत्य का प्रचार किया, सत्य का डंका बजाया और गुरु की दया से आज आप सत्संग सुन रहे हैं। तो ये गुरु की बहुत बड़ी विशेष दया है। 10 तारीख का महाराज जी का निर्वाण दिवस था। दोनों साथ साथ में लगातार, और कबीर साहब की एक साखी है, गुरु को राखो शीश पे चलियो आज्ञा माँ, कहे कबीरता दास को 3 लोग भय नाम। देखो ये तन विष की बेलड़ी, गुरु मृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो गुरु की दया इतनी बड़ी भारी है कि गुरु के उपकार का बदला शीश दे के भी नहीं चुका सकते। आज आप हरियाणा में सत्संग सुन रहे हैं। महाराज जी ने सत्य का डंका बजाया और अभी उनकी दया से बज रहा है। महाराज जी की वाणी है, सतगुरु हम पे दया करी देगे समाचार, 7 द्वीप 9 खंड में सत्य का करो प्रचार। देखो
सतगुरु कबीर साहिब का सत्संग से ही ये जीव जागृत होगा, कालजाल से छूटेगा और ये जीव संसार में आकर के दुखी है, जन्म मरण में आकर के काल जाल में फंसा हुआ है। तो सतगुरु कबीर साहिब का बताए सत्य मार्ग पर चल करके ही ये काल जाल से छूट करके मुक्त होगा। तो कबीर साहब सत्संग के माध्यम से, सत्संग के जरिए सत्य का संग करने के लिए कह रहे हैं, जीव को जगाते हैं, चेताते हैं। ये जीव तू साचा साहिब का नाम को याद कर, साचा साहिब को याद कर, साचा साहिब का नाम ले, साचा मालिक कौन है इसको तो पहचान, सत्य का सहारा ले, सत्य का सहारा से ही तू आवागमन से छूटेगा। तो सतगुरु कबीर साहिब का जो शब्द है वो विश्व सृष्टि का मूल है। कबीर साहब के एक साक्षी है, न शब्द शब्द सभी कहें वो तो शब्द विदेह, जीभ पर आवे नहीं निरख पर कर ले। जीवा पर आता नहीं, निरख पर कर ले। वो निरख पर करना ही सत्य को समझना है। सत्य शब्द है, उसका निरख पर करना। और निरख पर कैसे किया जाएगा? जो गुरु ने उपदेश दिया है उसको याद करना, उसके रंग में रंगना, उसका सुमरण करना। जो सुमरण करने लग जाएगा उसको शब्द की पकड़ होने लग जाएगी। जो सुमरण नहीं करेगा वो शब्द की पकड़ नहीं कर सकता। तो देखो कबीर साहब का जो शब्द है वो असली सच्चा है। उस शब्द के सहारे, सत्य के सहारे कबीर साहब ने सारे संसार को फैल कर दिया, सारे संसार को बिसराया। लेकिन कबीर साहब का जो सत्य शब्द को वही फैल नहीं कर सका। देखो हीरा की पहचान क्या होती है? देखो हीरा की पहचान होती है वो घड़ की चोट को सहन करता है। कांच या पत्थर घड़ की चोट को सहन नहीं कर सकता। तो कबीर साहब की एक साखी है, हरी हीरा जन जोहरी सबने पसारी हाट, जबरे मिलेगा पारखी तब हीरा की साठ। हरी हीरा जन जोहरी सबने पसारी हाट। जब से संसार रचा, सृष्टि रची है, तब से ही ये रोड झगड़ा आया है। मालिक का नाम का को हीरा समझ करके सबने दुकान खोली, सबने दुकान खोली। मालिक के नाम को, हरि के नाम को हीरा का करके और सबने दुकान खोली। किसी ने ईश्वर, किसी ने अल्लाह, किसी ने खुदा, किसी ने गॉड, किसी ने भगवान, किसी ने परमेश्वर, किसी ने पारब्रह्म, किसी ने जो, किसी ने जप, किसी ने तप, किसी ने तीर्थ, किसी ने व्रत, किसी ने देवी देवता, माई मसाणी, भारू भूत हनुमंत, शेडी शीतला, ऐसे मारण जाणो चाटन वशीकरण जंत्र मंत्र तंत्र, पता नहीं कितने ही हरि के नाम को हीरा कह करके सबने दुकान खोली। ऐसे ही 4 वेद में 4 नाम, 6 शास्त्र में 6 नाम, गायत्री मंत्र उच्चारण, अष्टा और रामकृष्ण का उपदेश, ऐसे संसार में कितने ही नाम चला करके हरि का नाम को हीरा करके सबने दुकान खोली। मगर जब रे मिलेगा पारखी तब हीरा की साठ। हीरा की पहचान हो, घड़ की चोट अगर सहन कर लेता तो हीरा है, और जो घड़ की चोट में फूट गया वो हीरा नहीं है। तो कबीर साहब की एक साखी है, ऐसे कहते हैं भाई कृष्ण के करोड़ों नाम, हरि के हजारों नाम। तो नाम में तो संसार उलझ रहा है, नाम का झगड़ा चलता रहा है, नाम का समाधान हो नहीं रहा, बोली का झगड़ा चल रहा है। तो कबीर साहब की साखी है,
कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होई, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त जप बूझी बिरला कोई। देखो कबीर साहब कहते हैं करोड़ों नाम से जीव का समाधान नहीं है, वो झगड़ा नहीं मिटेगा। किससे मिटेगा? जो आदि नाम है, उस आदि नाम को बड़े बड़े होके चले गए, धरती पर कोई खोज नहीं करने पाया। और उस आदि नाम के बिना, सत्य नाम के बिना जीव को शांति नहीं मिल सकती। चाहे कितना ही कोई करोड़ों लाख जतन करो, कबीर साहब के शब्द बिना, आदि नामना निज नामना जीव को शांति मिल नहीं सकती, और उसके बिना शांति है भी नहीं। कबीर साहब कहते हैं ना, लो और शब्द दुखदाई और सार शब्द सुख की खान है। शब्द शब्द सभी कहे, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो वो जो सार शब्द है वो ही उसी में सब सुख है। गुरु ने वही शब्द बताया है, उसी का सहारा लेना, उसी की खोज करना, उसके भजन करना, उसका नाम लेना, उसके रंग में रंगना ही सत्य की प्राप्ति करना है। उसमें सब सुख है, उसी से सारा झगड़ा मिटता है। तो उसी के कारण संसार लगड़ता रहा है आपस में, और किसी को चैन शांति नहीं मिल रही। कर्मों के बंधन बंद करे आवागमन ने 3 लोक में जीव चक्कर काट रहा है, और सबने अपनी हरि के नाम को हीरा करके सबने दुकान खोली। तो कबीर साहब का जो शब्द है, वो शब्द के घन की चोट में सब फूट गए। कैसे फूट गए? कहते हैं कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त जब बूझे बिरला कोई। उस आदि नाम का ही भेद नहीं पाया। अगर पता तो कबीर साहब ऐसा के नहीं करते। और उस आदि नाम से जीव को शांति मिलेगी। वो उसमें आदि नाम में शब्द में ऐसी पावर है जो जीव सुख दुख से परे है, जीव का सब कर्म काट करके निरोड़ करके और जीव को निर्मल कर देता है, कर्म से मुक्ति दिलाता है। और उसी पर ही जोर देना चाहिए। कबीर साहब यही समझाते हैं संसार को, भाई सत्य के बिना, सत्य शब्द के बिना, सत्य एक असली हीरा है जो घन की चोट में फूटता नहीं है। और कबीर साहब का जो शब्द है उसे जीव को शांति मिलेगी। और वो शब्द सत्साहिब सतनाम से जुड़ा हुआ है। सत्साहिब सतनाम वो सत्य से जुड़ा हुआ है, वो है ही सत्य शब्द है, तो सत्साहिब सतनाम से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो कबीर साहब ने सत्य का मार्ग बताया है, भक्ति नीति बताई है, सत्संग चलाया है कबीर साहब ने, उससे न्यारा चल करके कोई संसार में पार जा नहीं सकता। कबीर साहब कहते हैं ऐसे भूले सट दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई न उतरे पार। तो देखो जैसे कबीर साहब दावा करते हैं, चुनौती देते हैं सारे संसार को, सठ दर्शन को, कि मेरे शब्द बिना कोई पार नहीं जा सकता। तो इससे दूर होकर के, इसकी खोज ना करके, चाहे कितना ही चक्कर काटो, जीव को चैन शांति मिल नहीं सकते। जीव है लोभ स्वार्थ लालच में फंस जाता है। जैसे कांच में चमक दमक तो जरूर है, जैसे कांच में चमक दमक जरूर है, लेकिन घन की चोट नहीं सहन कर सकता। ऐसे जीव को लालच दिया, जोग का, जप का, तीर्थ व्रत, अनेक कर्म करने का जीव को लालच दे करके और फंसाया, और फंसा करके उसको भुगतान करा और 84 जीव को डाला है। तो जीव है एक सत्य को भूला है, और जीव को भुलाया, सत्य को ही भुलाया गया है। जीव को काल का जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान का यही उद्देश्य है, उसका यही चाल है, जीव को सत्य से दूर करना, सत्य को बुलाना। ऐसे कबीर साहब कहते धर्मदास जी को, जो काल ने ऐसा ज्ञान चलाया भाई, सत साहिब की सुध बिसरा। तो सच्चा साहिब है, सत साहिब है, उसी को बिसराया है, उसी को जीव भूला है। और भूल या सारे संसार में लगी हुई है। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली बस तो लिखाई दे, सतगुरु है दातार। तो जो जीव है, ये थोड़ी है कि भाई कोई
एक आध जीव या कोई ये तो सबके ऊपर है। जब से पैदा है तब से भूल में है, और भूल लगती लगती इतना चक्कर कट गया, इतने युग बीत गए, या भूल मिट नहीं रही। और भूल मिटेगी सतगुरु कबीर साहब ने जीव को भूल मिटाई है। जो खुद भूल में नहीं है वो उसकी भूल मिटाएगा। तो कबीर साहब ये कहते हैं कि सत्य है वो अजर अमर अविनाशी है, वो हमेशा जागृत रहता है, कभी सोता नहीं। वो भूल में नहीं है, उसने किसी किस्म का ताप की कोई बंधन में नहीं है, कर्मों के बंधन में नहीं है, और वो ही जीव की भूल मिटाएगा। तो शब्द में है ना, काया नगरी में उतरा से आए, ये हमारा नाम सुनोगी नाम से नहीं जोगी रावड़िया। तो हमेशा जागता रहता है, और चलो 700 माही समाया है। तो देखो गुरु महाराज ने कितनी बड़ी दया करके, और भाई कबीर साहब का जो सीधा सरल रास्ता वो बताया है, खोज करके, सत्य की खोज करके, और जो सार चीज है वही दिया है गुरु महाराज जी ने। वो सार शब्द है वो बिगड़ता नहीं है। बाकी संसार में जो हम तुम दिख रही सब बिगड़ेगा, जो भी 3 लोग दिखे सब बिगड़ेगा, पर वो नहीं बिगड़ेगा। उसी का सहारा लेकर के जीव बचेगा। बचोगे शब्द की ओट, सत्य शब्द की ओट। तो कबीर साहब यही समझाते सारे संसार को, ये जीव तू भूल में है, तेरी भूल जब मिटेगी तो सत्य का सहारा लेगा, सत्य का नाम लेगा, सत्य को भजेगा, तो सच्चा साहिब को याद करेगा। असली मालिक का हीरा कबीर साहब का सत्य शब्द है, उसका सहारा लेकर के तेरी भूल मिटेगी। उसी शब्द में ऐसी पावर है जीव को अमर कर दे, बाकी कोई अमर नहीं है। और तीनों कालों में एक जैसा रहता है, कभी बदलता नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सत्य साहिब, वो सत्य साहिब है, उससे बड़ा कोई साहिब नहीं, वो सबका मालिक है, वो अविनाशी है। सतनाम रूप में अविनाशी है, सतनाम, वो उसको काल नहीं खा सकता, सत श्री काल। वो विश्व सृष्टि को धारण कर रहा है, सत्य धर्म विश्व सृष्टि को धारण कर रहा है, तो सत्य ही संसार का धर्म है। तो कबीर साहब ने जो बात कही है, और गुरु इंद्रमणि महाराज जी पर सदगुरु कबीर साहब की दया थी, गुरु की दया थी। तो ये महाराज जी ने निरोड़ निकाल करके, जैसे दूध को बिलो करके मक्खन घी निकलता है, और ये मुख्य चीज ऐसी सार चीज दे दी, उसके साथ लाग जा भाई, उसके साथ जीव का बेड़ा पार होगा। और जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब ये जीव को फंसाने का है, उलझाने का है। सुलझाने का रास्ता एक है, जो सत्य शब्द है, सत्य साहिब, सत्य नाम, जो गुरु ने बताया है। ये जीव तो सत्य का शंकर, सत्य का नाम ले, सत्य को पूज, सत्य को भज, उसी जीव का सुलझड़ा होगा। और सुमन का बल ऐसा है, कभी चाहते सुमन का बल ऐसा वही कर्म काट पल में खोई। उसकी पावर ऐसी है कि पल में कर्म काट देता है। पर वही बात है ना, निरो साच बिना सुमन बिन भय बिना भक्ति ना होए। तो पारस पर पर्दा रहे तो कंचन किस भी तो होए। पारस पर पर्दा होगा तो लोहा को कंचन ही बना सकता। ऐसे ही सुमन नहीं करेंगे तो कर्म नहीं कटेंगे। सुमन करना जरूरी है, याद करना जरूरी है। और आप भी आपको दिनचर्या में देख लो कि जीव, ये मन का ऐसा मामला है कि मालिक का नाम नहीं बुला हुआ है। महाराज जी कहते थे ना, काल के इतने एजेंट हैं जीव को पकड़ने में लगे हुए हैं, और ये पेट का ऐसा चक्कर चला रखा है, इसका धंधा में याद नहीं आ रहा, जीव बजे बड़े भूले बट्टे। तो देखो, जो सत्संगी जीव गुरु के शरण में आए हैं वो बड़े भाग्यवान हैं। जो सच्चा साहिब की भक्ति में, सच्चा मालिक की भक्ति में लगे हैं, सच्चा मालिक पर प्रतीत होना जरूरी है। और कबीर साहब हैं विश्व सृष्टि के रचयिता भी हैं, विश्व सृष्टि को पार
उतारने वाले तारणहार भी है, और कबीर साहब का शब्द ही साचा शब्द है। उसी साचा शब्द के सारे कबीर साहब ने जितनी साखी वाणी शब्द जो भी कहे हैं, इस संसार को जो बिसराया है, फैल किया है, और वो शब्द फैल नहीं होता, वो सबका है, बाकी कोई किसी का नहीं, बाकी तो मतलब का संसार है। इसलिए संत जीव को उसी सत्य के सहारा देने के लिए करे हैं, उसके सत्य का सहारा लेकर के ही जीव की मुक्ति होगी, शांति होगी, अमर होगा, आवागमन से छुटकारा मिलेगा। और कबीर साहब कहते हैं, करनी मेरी मत कर, करो मेरी प्रतीत, 7 द्वीप 9 खंड में चले सो भवजल जीत। देखो, भवजल जीतने का एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है कि साहिब के नाम की प्रतीत करना, याद करना, सत्संग करना। मतलब दया भाव से नाम जो लेवे वो हंसा पार हो जाए। तो दया भाव से जो भक्ति भावना करे, भक्ति करेगा, साहिब की नाम को याद करेगा, सुमन करेगा, वो हंस पार जरूर होगा। कबीर साहब कहते हैं ये बात दावा के साथ। और जो कबीर साहब ने जो दावा किया है, ऐसा दावा आज तक किसी ने किया नहीं। अगर कोई करता भी है तो जो झूठा साबित हुआ है। इसलिए धीरे धीरे भाई गुरु के रंग करके, और जैसे अपनी भाई श्रद्धा है, उसी हिसाब से अपने साहिब को याद करके, और भाई वस्तु तो सबके पास में है, पर जितना बर्तन साफ होगा उतना उठेगी वो वस्तु। तो धीरे धीरे लगन बनाओ। और फिर शब्द है ना कबीर साहब का, लाई रे तन मन धन बाजे जी। जब तन मन धन की बाजी लगेगी, गुरु की दया होगी, सदगुरु की दया होगी, लगन करोगे तो उस दिन एक दिन इस जीव का बेड़ा पार जरूर होगा। और इससे अलग कोई करने की जरूरत नहीं है। गुरुंद्रमणि महाराज जी कहते थे, भाई और धंधा से आवागमन नहीं मिटेगा जीव का, और धंधा से जन्म नहीं मिटेगा। असली धंधा है साहिब का नाम। अगर कोई आदमी कोई काम में नहीं भी करता है और वो साहिब का नाम लेता है, वो ठाली नहीं है। और कोई कितना भी कमाओ, कितना काम करो, और मालिक का नाम नहीं लेता, मालिक का नाम नहीं उसके पास, तो वो तो चक्कर काटता रहेगा। महाराज जी के शब्द हैं, इन्हीं धंधा में जन्म मिटे ना धंधा साहिब का नाम। असली धंधा साहिब का नाम, और जो साहिब का नाम लेता है वो ठाली नहीं है। और महाराज जी का भी हाथ में काम, मन में मालिक का नाम। कबीर साहब की आज साक्षी वाणी शब्द संसार में बहुत लोग प्रचलित हो रहा है गुरु की दया से। और भाई सत का डंका बज रहा है। और महाराज जी ये बात कही थी, एक दिन सारा संसार जागेगा और सब कबीर साहब के पीछे पड़ेंगे, सब कबीर साहब को मानेंगे। और ये बात हो भी रही है धीरे धीरे। भाई कबीर साहब को आज सभी जगह बना रहे हैं, देश विदेश जहाँ भी खबर बनती है। और धीरे धीरे संसार भाई चेतेगा। पानी तो भाई झील में डटेगा, कितना चक्कर काट लो। तो कबीर साहब के सिद्धांत को, सत्य को मानना पड़ेगा। तो गुरुंद्रमणि महाराज जी कहते भाई सत साहिब है, ये कुल का मालिक है, विश्व सृष्टि का मालिक है। सत साहिब है। अगर साहिब रूम में कहोगे तो सत साहिब बोलना पड़ेगा। नाम रूम में बोलो सतनाम, गुरु रूम में बोलो सतगुरु, साहिब रूम में सत साहिब बोलना पड़ेगा। और ये कुल का मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक है। इस अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। सत्य के सिवा कौन दूसरा मालिक होगा, कौन ठहरेगा। तो कबीर साहिब विश्व सृष्टि के रचयिता हैं, तारणहार है, सतगुरु हैं और सतपुरुष हैं। कबीर साहब सतपुरुष को अलग नहीं, एक है। पर उसको वही जान पाएगा जो गुरु की दया से विश्वास करके उस पर लगेगा। और भाई सही जिसको मार्ग मिलेगा सत का, वो इस बात को जान पाएगा। बाकी कबीर साहब ने सभी नामों को बिसराया है। और अपनी आदत डालो, सत साहिब, सतनाम, सतगुरु, इसकी आदत डालो। पिछली आदत पड़ी है, भगवान की आदत पड़ी है, परमात्मा की आदत पड़ी, परमेश्वर की आदत पड़ी, ये आदत छोड़ो।
अपना हमेशा याद रखो, सत साहेब, सतनाम, सतगुरु, सतलोक, सतधर्म, ये जबान पर लाओ। और जो गुरु का जो शब्द है नाम, उसको याद करो। सत साहेब बोल भैया, पार उतर जा थारी नैया। सत साहेब बोल भैया, जनमन थारा ना रैया। तो कोई सोचता ना भैया सत साहेब बोलने से कि नहीं पार हो जाएगी, नहीं, अवश्य होगी। पर ये रट के देखो, पहले तुम ये वृक्ष की रटना हो जाएगी तो भैया शब्द पे नाम पर टिक जाएगा। तो देखो गुरुओं ने तो मार्ग बता दिया, मार्ग पर चलना और भक्ति करना ये जीव का फर्ज बनता है। जब तक भक्ति में लगन से नहीं लगेगा, भक्ति नहीं करेगा, तो भाई इतने सतलों की प्राप्ति हो नहीं सकती। हाँ ठीक है, जो गुरु के बताए मार्ग पर चलेगा, नाम लेगा थोड़ा घना, तो 84 में तो नहीं जाएगा, पर मनुष्य जन्म जरूर मिलेगा उसको। और जो लगन से भक्ति करेगा उसकी डोर साहिब खच्चा, डोर धरने की हाथ, गुरु के हाथ में डोर। और जो सत्संग की श्रद्धा भावना, गुरु की शरण में, गुरु के प्रति लगन, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे कबीरा करनी आपनी कबू ने निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े मिले गाँव आए। तो विश्वास के साथ लगो। देखो इससे ही काल डरता है, कबीर साहब के नाम शब्द से ही काल डरता है, बाकी और काल नहीं डरता। बाकी तो सब काल के अंडर में सब कुछ मामला है, 3 लोग सब कुछ के अंडर में है, जीव उसके अंडर में है, पर जो शब्द है उससे काल डरता है, सत शब्द से। इसलिए काल निरंजन कहता है सदगुरु कबीर साहब से कि आपका जो जीव होगा, जो भक्ति करेगा, नाम लेगा, वो मेरे सिर पर पैर धर के सतलोक जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जीव के कितने हितकारी, उपकारी, सुख के सागर, दया के सागर हैं। और गुरु महाराज जी, गुरु निर्मणी महाराज जी की कितनी बड़ी दया हम सब पर है। और भाई अपना सारा जीवन न्यौछावर करके काल से लड़ते हुए असत का डंका बजा आखिर तक सत का प्रचार करके अपना सतलोक को प्राप्ति हो गए। तो हमारा फर्ज है उस पर चल के भक्ति करना और दयावा से साहिब का नाम लेना। और भाई शांति तब होगी जब नाम जपेंगे, तब मन स्थिर रहेगा, तब शांति मिलेगी। नहीं मन का काम तो यो है, राग द्वेष बनाए रखना, झगड़ा झंझट करना, स्वयं से तो अपने चक्कर में डाले रखेगा, नाम से हटा देगा, काम तो यो है। तो देखो संतों ने जो शब्द वाणी कही है बहुत अनमोल चीज है वो। ये सतलोक की बात है, सतलोक के ले जाने की बात है। और भाई जो सतलोक गया वो फिर संसार में बावड़ नहीं आएगा। कबीर साहब कहते हैं वहाँ का गया फिर वापस नहीं आएगा। और इससे जो सत्य की खोज कर ली, इससे आगे कुछ खोज है ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो काल निरंजन और कबीर साहब की वार्तालाप होती है, मेरा धरती अंबर भी खत्म हो जाएंगे तब तेरा जीव कहाँ से आएगा। मतलब धरती अंबर विंसेंगे, जाएंगे विंसेंगे कैलाश, एक का मौका होएगा मोह में मेरे दास। तो साहिब का जीव है वो सतलोक जाएगा, काल का जीव काल में समा जाएगा। तो इसलिए ये संसार स्थिर नहीं है, सत्य है वो स्थिर है। अस्थिर घर कबीर का और संसार में डामाडोल है, आवागमन का चक्कर है। तो सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, बोली वस्तु लखाए दे सतगुरु हैं दातार। तो जीव सत्य को भूला है और जो गुरु की शरण मारे है उसको सत्य का शब्द मिला हुआ है। और आगे का काम हम सबका है, नाम जपना, याद करना। तो गुरु महाराज जी यही कहते थे, हे जीव तू सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर। जैसे संसार पूजा पाठ करता ना, तो सत्य की पूजा कर दो। सतगुरु कबीर साहब का सवरू को रख करके नाम जप दो, उसका उस पर विश्वास कर दो, सत्य को भज, उसके रंग में रंगना ही सत्य को भजना है। और सत्य की प्राप्ति करने से ही जीव को शांति मिलेगी, अवगुण मिटेगा। सत्य की प्राप्ति होगी तो सब कुछ प्राप्ति होगी।
और इससे आगे कोई दौड़ है ही नहीं, ना खोज है, ये लास्ट है। जिसने सत्य की भक्ति कर ली उसका बेड़ा पार। वो संसार में फिर जो भी संत हैं, नानक साहब, दादू साहब, गीसा संत, पलटू साहब, रविदास, बेरा भाई, धर्मदास जी, जो भी संत हैं सभी कबीर साहब का सत शब्द को याद करके पार गए हैं। और कोई अलग भक्ति नहीं करी उन्होंने किसी किस्म की, यही भक्ति करी है, सत्य की भक्ति करी है, नाम की भक्ति करी है। और महाराज जी कहते हैं भाई नाम सत्य एक है, सत्य का नाम, सत्य का शब्द भी एक है। मतलब चाचा तावन एक हो सकते हैं, बाबू एक ही होगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि कबीर हमारे शब्द बिना कोई न उतरे पार। और इसलिए जो सब में रमया हुआ है और सब घट में है वो भी एक है, 10-20 नहीं है। तो इसलिए जो गुरु के शब्द पे विश्वास करेगा, नाम जपेगा, वो जीव को सतलोक की प्राप्ति जरूर होगी। और कबीर साहब कहते हैं सतनाम में लगे रहो मत हो डामाडोल, उखड़े की कोडी नहीं जमे के लाखों मोल। सारी उम्र भी जाती है फिर भी सत्य पर डट जाए तो भी अच्छा ही बात है, क्योंकि काल का काम बीच में खंडित करना, सारी उम्र बीत जाए तो भी इसमें डट के रहना और निभाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े भगत है संसार में, बड़े बड़े सत्संगी सब, पर और निभाना सबके बस की बात नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं प्रीति उसी से कीजिए जो कोई ओढ़ निभाए, बिना प्रीत का मानवा कहीं ठोर नहीं पाए। ओढ़ निभाने वाला सतगुरु है, सत्य है, इसके सिवाय कोई ओढ़ निभाने संसार में है नहीं। इसलिए जो भी सत्संगी भाई बहन जो सत्संग सुन रहे हैं, बड़े भाग हैं, गुरु की दया है। और भाई सत्संग की घड़ी तो सबसे न्यारी और निराली होती है, लेखा में लिखी जाती है। सत्संग से बढ़कर कोई नहीं। इस सत्संग को बड़े बड़े होकर चले गए, तरस गए, उनको मिली ही नहीं भक्ति, इसलिए वो फिर गोता खा गए। कबीर साहब कहते हैं ना, सुमरण बिन गोते खाओगे, भक्ति बिन रोते जाओगे। तो सत्संग जो लग गया साहिब का नाम है, वो भाई बड़ा जीव भाग्यवान है। तो संतों ने कहा भाई तो नाम भजन ये सत्संग करता रहिए। महीने में सत्संग माँ उसको भी होता है, पूर्णवासी को होता है। तो उस दिन को कोशिश करो सत्संग जरूर लगन करो। सत्संग से ही एक बचने का उपाय है और कहीं भी बचने का उपाय नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ना, बचेगा सोई जो बैठ सत्संग दिन रात आज्ञा। भाई यही बचने का उपाय है जीव का, नहीं तो काल कंडर में तो है। और जो गुरु के शरण में आ गया वो काल के दायरे से निकल जाएगा और नाम जपेगा, सतलोक प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सत साहिब, सत साहिब।